नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे 31 जुलाई के देश भर में बदलने वाले मौसमी हालात की। मॉनसून का 2 महीना यानी मॉनसून का मध्य भाग अब ख़त्म हो लगभग होने को है और अब तक अगर हम मॉनसून के प्रदर्शन की स्थिति देखें तो लगभग सामान्य के आसपास बारिश हो चुकी है। ये अलग बात है कि कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, कुछ इलाकों में बहुत कम बारिश अभी भी हुई है और ये भी बहुत मायने रखता है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेनी डेज़ के हैं वो बहुत अलग-अलग हैं, उनमें बहुत असंतुलन है। यानी कि जहाँ पर कई इलाकों में पहले मानसून लगातार बरसता रहता था, सूखे वाले दिन कम होते थे, अब वो स्थितियाँ नहीं हैं। सूखे वाले दिन ज़्यादा होते हैं और बारिश वाले दिन कम होते हैं और इन्हीं कम दिनों में बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है और इसी वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ जाती हैं। ये अगर मैं कहूँ कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग्स का इम्पैक्ट है तो बहुत सारे लोग इस पर भी सवाल खड़े करने लगते हैं, लेकिन आखिर कुछ तो वजह है जो मॉनसून का जो बिहेवियर है वो बदल रहा है या कोई ऐसा है जो इसका डायरेक्शन तय कर रहा है। ये तो प्राकृतिक घटनाएं हैं तो इसमें बदलाव आना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉज ज़रूर है इसके पीछे। या तो वो साइकिल चेंज हो रहा है जब क्लाइमेट सर्टेन रीजन में सर्टेन टाइम पीरियड में बदलने लगता है, तो या फिर इसको हम मैन कॉज कहें इस चेंज को, तो निश्चित रूप से ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज है। फिलहाल अगर इस समय मौसमी सिस्टमों की स्थितियां देखें तो एक जो लो प्रेशर सिस्टम वेल मार्क लो प्रेशर बना हुआ था बे ऑफ बंगाल में और आगे बढ़ते हुए गंगीय पश्चिम बंगाल को पार कर झारखंड के ऊपर पहुंचा है। कल इसकी पोजीशन थोड़ा सा और पश्चिमी होगी, पूर्वी उत्तर प्रदेश और इससे सटे पूर्वी मध्य प्रदेश तथा आसपास के भागों पर रहेगा। इसके अलावा साउथ सेंट्रल यूपी पर भी आप देख सकते हैं कि एक लो प्रेशर यहाँ पर डेवलप हो गया है। ये कह सकते हैं कि बहुत एक्टिव कंडीशन है मानसून की इस समय। जब से मानसून इस साल आया है उसके बाद से पहली बार इस तरह के एक के बाद एक मौसमी सिस्टम, बहुत इंटेंस मौसमी सिस्टम बन रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार कई राज्यों पर मानसून के घने बादल बने हुए हैं और बारिश भी बहुत व्यापक हो रही है। मानसून की अक्षीय रेखा पश्चिम में अपने नॉर्मल पोजीशन पर है तो पूरब में धीरे धीरे उत्तरवर्ती हो रही है और अगले 48 से 72 घंटों के दौरान ये उत्तरवर्ती ही रहेगी और इसके इम्पैक्ट से पूर्वोत्तर भारत के साथ साथ ये जो उत्तर भारत का रीजन है और मध्य भारत का तमाम इलाका, इन भागों में मानसून व्यापक रूप में एक्टिव रहेगा। बादलों की कंडीशन आप इस समय भी देख सकते हैं, काफ़ी एक्टिव कंडीशन है बादलों की यहाँ पर जो दिख रही है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत से ही शुरू करेंगे। यहाँ पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में एज़ यूजुअल मानसून का प्रदर्शन जारी रहने की संभावना है। मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा पहले की तरह ही पिछले 2 दिनों से जिस तरह की यहाँ पर बारिश काफ़ी ज़्यादा नहीं हो रही, बहुत नॉर्मल के आसपास बारिश हो रही है या कुछ इलाकों में कम बारिश हो रही है, विशेष रूप से मणिपुर और मिजोरम में। तो यहाँ पर इसी तरह की बारिश हमें देखने को मिलेगी, हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज़ बौछारें भी गिर सकती हैं इन तीनों राज्यों में, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी कम है। अगर हम बाकी जो क्षेत्र हैं असम, मेघालय, नागालैंड, मणि और अरुणाचल, तो यहाँ पर इंटेंसिटी आपको ज़्यादा नज़र आ रही है क्योंकि मानसून ट्रफ और उत्तरवर्ती हो रही है और जो मॉइस्चर आ रहा है बे ऑफ बंगाल से या अरब सागर की तरफ से, उसका इम्पैक्ट इन भागों में यानी तराई हिमालय के करीब जैसे जैसे जाते जाएंगे इसका जो मानसून की सक्रियता है वो और बढ़ती जाएगी। गंगीय पश्चिम बंगाल और साथ ही साथ उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इन भागों में भी कई स्थानों पर मूसलाधार मानसून वर्षा होने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में भी कोलकाता, दीघा समेत तमाम जगहों पर ज़बरदस्त वर्षा रिकॉर्ड की गई है और इसी तरह का मानसून का प्रदर्शन आज भी है और अनुमान यह है कि 31 जुलाई को भी यहाँ पर इसी तरह का मानसून का प्रदर्शन में देखने को मिलेगा। बिहार पर मूसलाधार मानसून वर्षा दरभंगा से लेकर गया, पटना, सिवान, गोपालगंज और कैमूर, बक्सर, इन सभी क्षेत्रों में। बक्सर से बहुत सारे मित्र सवाल पूछ रहे थे कि हमारे यहाँ बारिश कब होगी, तो अब यहाँ पर मैंने बताया भी था कि इस तरह की बारिश यहाँ पर देखने को मिलेगी और अगले 2-3 दिनों तक इस तरह का इम्पैक्ट यहाँ पर रहेगा। बिहार में बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, खासतौर पर नदियों के आसपास के इलाकों में और निचले इलाकों में जहाँ पर फ्लडिंग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो यहाँ अलर्ट पर रहिएगा। और उत्तरी भागों में नदियों में जलस्तर बढ़ सकता है, खतरे के निशान से ऊपर जा सकती हैं। गंगा नदी का भी जलस्तर अब बढ़ने लगा है, यमुना नदी में भी जलस्तर बढ़ गया है, दिल्ली में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। तो इसकी वजह यही है कि उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है, वेस्ट यूपी में भी बारिश का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बदला है, तो नदियों में पानी का स्तर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है।
इसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ चलेंगे, जहां पर वाराणसी से लेकर लखनऊ तक समूचा जो उत्तर प्रदेश का ये पूर्वी भाग है, यहाँ पर अब तक पिछले कुछ दिनों से बारिश बहुत ज़्यादा नहीं हो रही थी। लेकिन अगर अगले 24 घंटों की स्थिति देखें तो क्योंकि लो प्रेशर सिस्टम इसी तरह से मूव कर रहा है, मानसून की अक्षीय रेखा भी इसके पास है, पूरी पूरी सकारात्मक स्थितियां हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के इन भागों में ज़बरदस्त मानसून वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। यहाँ पर सोनभद्र, वाराणसी और भदोही, मिर्ज़ापुर से लेकर प्रयागराज, फतेहपुर, बांदा, कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली, इन सभी भागों में, अयोध्या, सुल्तानपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, इन सभी भागों में कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होगी। उत्तरी भागों में इंटेंसिटी अपेक्षाकृत कम रहेगी। लखनऊ से लेकर, अयोध्या से लेकर गोरखपुर और बहराइच तक इन भागों में हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना यहाँ पर बनी रहेगी। हालांकि आज इन भागों में रात में या अभी इस समय भी बारिश हो रही है, रात में और ज़्यादा वर्षा सेंट्रल यूपी में रिकॉर्ड की जा सकती है। इसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति देखिए, यहाँ बरेली, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, नजीबाबाद, इन सभी जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना बनी रहेगी। मौसम शुष्क नहीं रहेगा, बादल कभी घने तो कभी कुछ कम ज़रूर नजर आएंगे और कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा यहाँ पर रिकॉर्ड की जा सकती है। उत्तराखंड में भी कई स्थानों पर बारिश भारी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, इन सभी भागों में भी मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। हालांकि पहाड़ों पर इंटेंसिटी पहले की तुलना में थोड़ा सा कम हो रही है, लेकिन इसके बावजूद हल्की से मध्यम कई जगहों पर और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। तो जम्मू, श्रीनगर, कठुआ, उधमपुर से लेकर रायसी और साथ ही साथ शिमला, धर्मशाला, ऊना, मंडी, चंबा, इन भागों में और हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून समेत उत्तराखंड के तमाम शहरों में स्थितियां चिंताजनक रहेंगी। अलर्ट पर रहने की ज़रूरत यहाँ पर आम लोगों को, स्थानीय लोगों को भी है और सैलानियों यानी टूरिस्ट को भी यहाँ पर बहुत अलर्ट रहना होगा, क्योंकि पहाड़ों पर बारिश बढ़ने में चैलेंज बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे ही स्नोफॉल बढ़ता है बहुत ज़्यादा, उस तरह से ही चैलेंज या उससे भी ज़्यादा कह सकते हैं कि प्रकृति का प्रकोप यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अलर्ट पर यहाँ पर रहना होगा आने वाले समय में कई दिनों तक। पंजाब और हरियाणा में उत्तरी हिस्सों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। अमृतसर, तरन तारण, जालंधर, पठानकोट और नवा शहर समेत ये जो पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, लुधियाना, पटियाला, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, पानीपत, इन सभी क्षेत्रों में भी कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। और दक्षिणी हरियाणा में आज भी बारिश हुई है, कल भी बारिश हुई थी और यहाँ पर आने वाले समय में भी 24 घंटों के दौरान भी बारिश अच्छी देखने को मिल सकती है। हिसार और रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नूह, पलवल और आसपास के इलाकों में, गुरुग्राम, फरीदाबाद, इन भागों में भी हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर भी बादलों का इम्पैक्ट रहेगा और मानसूनी हवाएं चलती रहेंगी और इसके बीच में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती है। हरियाणा के बाद और पंजाब के बाद राजस्थान की स्थिति देखें तो इंटेंसिटी पूर्वी राजस्थान पर बहुत ज़बरदस्त हो सकती है। पूर्वी राजस्थान में अलवर, भरतपुर, झुंझुनू से लेकर जयपुर और अजमेर समेत टोंक, कोटा, सवाई माधोपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू में पिछले 24 घंटों में काफ़ी अच्छी वर्षा रिकॉर्ड की गई और अन्य शहरों में भी भारी वर्षा हुई है। तो यहाँ पर अगले 2-3 दिन काफ़ी अच्छी वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है और नॉर्मल के आसपास पहुंच सकता है यहाँ पर रेनफॉल का डेटा, जो 50% के लगभग कम था पिछले कुछ दिनों के पहले। और पश्चिमी राजस्थान की स्थिति देखिए, यहाँ पर गंगानगर और चूरू, हनुमानगढ़ में भी बारिश हुई थी और आज भी हो रही है। कल यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना है। बीकानेर, जोधपुर में भी बारिश हो सकती है। जालौर और जैसलमेर में भी वर्षा होने की संभावना है। मध्य भारत का रुख करें तो यहाँ गुजरात में सभी जगहों पर आंशिक से मध्यम बादल बने रहेंगे और कुछ स्थानों पर हल्की और 1-2 जगहों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं, चाहे वो हम सूरत की बात करें या फिर महसाना, पाटन, साबरकाठा, बनासकाठा की बात करें, कच्छ या सौराष्ट्र की बात करें, यहाँ सोमनाथ, राजकोट, द्वारका, अमरेली, इन सभी जगहों पर हल्की बौछारें गिर सकती हैं कहीं कहीं पर। मध्य प्रदेश में इंटेंसिटी दक्षिणी भागों से ज़्यादा उत्तरी हिस्सों में रहेगी। यहाँ पर गुना, अशोकनगर और आसपास के भागों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, देवास, धार, मंदसौर में भी मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। सागर, टीकमगढ़, रीवा, सतना, पन्ना, जबलपुर, उमरिया, कटनी, डिंडोरी, बालाघाट और इन सभी क्षेत्रों में, सिंगरौली में मध्यम से भारी मानसूनी बौछारें गिरने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में आज भारी वर्षा हो रही है, कल इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी, लेकिन उत्तरी भागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें जारी रह सकती हैं। दक्षिणी भागों में भी हल्की बौछारें गिरने की संभावना है। उड़ीसा में इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। झारखंड पर भी बारिश का प्रभाव यहाँ पर बना रहेगा। महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है, जबकि कोंकण गोवा का जो रीजन है
यहाँ पर ठाणे और कल्याण से लेकर यहाँ तक कि नासिक में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। नंदुरबार, धुले और आसपास के इलाकों में हल्की वर्षा होने की संभावना है। शेष जो सॉरी जो कोंकण गोवा का रीजन है, मुंबई से लेकर रत्नागिरी तक का इन भागों में और सिंधुदुर्ग तक का इन भागों में हल्की से मध्यम, कई जगहों पर कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होगी। महाबलेश्वर में आपने देखा कि लगातार मानसून कमज़ोर होने के बावजूद, महाराष्ट्र पर मानसून कमज़ोर होने के बावजूद महाबलेश्वर में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। तो इस तरह की स्थितियाँ यहाँ पर बनी रहेंगी। कर्नाटक समेत अगर हम दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो साउथ पेनिनसुलर रीजन इस समय रेन डेफिशिएंट स्टेट्स रीजन बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मानसून पुअर परफॉर्म कर रहा है। कोई मौसमी सिस्टम नहीं है जिसका सपोर्ट यहाँ पर मिले मानसून को, और इसी वजह से तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, इन सभी जगहों पर मानसून का जो प्रदर्शन है अगले 24 घंटों में हमें कमज़ोर दिखेगा। कोस्टल कर्नाटक में कुछ स्थानों पर ज़रूर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है, लेकिन टॉप 20 रेनियस्ट प्लेसेस में भी कोई लोकेशन यहाँ पर अपना जगह नहीं बना पाएगी, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होगी क्वांटिटी वाइज। केरल में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं, और लक्षद्वीप में, पुदुचेरी में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम मानसून वर्षा लगातार जारी रहेगी। तो देश भर में कुछ इस तरह से रहेगा मानसून का प्रदर्शन 31 जुलाई को। आप बने रहेगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम की हर हलचल पर मेरी नज़र रहेगी और कोशिश आपको समय से पहले सतर्क करने की रहेगी। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। धन्यवाद।